बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन शेड्यूल तो आ गया, 8 फरवरी का ही इलेक्शन शेड्यूल है। लेकिन इस शेड्यूल के आने में जो सस्पेंस हुआ है गुज़िश्ता रात, यानी ये रात 12 बजे से कुछ देर पहले जो है ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। लेकिन उससे पहले इसके जारी इजरा में बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी आप आज ही ये इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। नंबर एक, वो तो मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने वहाँ पर कह दिया था कि जी हम आज ही रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन एक और दिलचस्प कहानी हुई है इसमें, और वो थी नून लीग की फुर्तियाँ थी। नून लीग का एक इलेक्शन सेल है, आपको पता है, और इस पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए नून लीग ने जो इलेक्शन सेल अपना बनाया है उसका सरबराह जो है वो सेनेटर इसहाक डार को बनाया हुआ है। और यानी कि वो पूरे जो इलेक्शन ऑपरेशन है नून लीग का, और उसके वो सरबराह हैं। तो उन्होंने कल एक बड़ी फुर्ती दिखाई जब ये इलेक्शन शेड्यूल के इंतज़ार में हमारी मीडिया टीम, हम खुद लोग जो हैं वहाँ पर तमाम मौजूद थे। तमाम मीडिया के नुमाइंदे और रिपोर्टर्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी होता है। इस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन की अपनी मीटिंग्स भी हुई और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्टर से मुलाकात भी हुई, उनसे चिट चैट भी हुई, उनसे बातचीत होती रही। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जारी करना था। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये इंतज़ार हो रहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर कि जी किस वक्त ये मीडिया के नुमाइंदों को इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो ये ख़बर जो है वो फोड़ेंगे। तो इस दौरान, अभी इस इंतज़ार के दौरान ही पता चला कि इसहाक डार साहब ने ये एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कह दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। यानी इसहाक डार साहब ने अभी इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी ही नहीं किया, उससे पहले ही उन्होंने वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, और वो भी गलत। उसमें तमाम जो अदाद शुमार थे, तमाम तो नहीं, अक्सर अदाद शुमार जो तारीखें थीं वो गलत थीं, वो आगे पीछे हो रही थीं। और उसका अगर मैं आपको वो ट्वीट जो है वो दिखा सकूं कि ये उन्होंने ट्वीट किया, इसहाक डार साहब के अकाउंट से ये ट्वीट हुआ, उनका वैलिडेटेड अकाउंट था जिसमें ट्वीट हुआ, और उसमें ये वो कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़। यानी हम सब वो मीडिया वाले जो हैं वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़े हुए हैं, और इसहाक डार साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से भी 2 हाथ आगे निकल के वो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, और क्या है ब्रेकिंग न्यूज़ जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं, जो सेनेटर हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि एक बड़ी जमात है, उसके इलेक्शन सेल के सरबराह हैं। और अब इलेक्शन अभी शुरू हो रहा है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, और उसके ऊपर इसहाक डार साहब जो है वो पहली फ़ेक न्यूज़ जो है, फ़ेक ट्वीट जो है वो जारी कर रहे हैं, यानी गलत खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। उनका ये ट्वीट जब वायरल हुआ तो इलेक्शन कमीशन में मौजूद रिपोर्टर्स, हमारे ही साथी वहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे ये कहा कि भाई ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये तो इलेक्शन शेड्यूल तो उन्होंने जारी कर दिया है, आपने तो अभी तक जारी नहीं किया, जारी आपने करना था। तो इसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो, उनको जब दिखाया गया ये ट्वीट तो उनको रिपोर्टर से ही पता चला, और उस पर सख्त सीखपा हुए। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर कहा कि इसकी उसके अंदर देखें और उनसे बात करें कि ये किस तरीके से एक जो है ना वो गलत खबर जो है वो चलाई जा रही है, क्योंकि इसके जितने भी मंदरजात थे उनके ट्वीट में, उसमें तारीखें जो थीं वो गलत थीं। तो एक या कर रही थी, और इसको मौसूम किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ, क्योंकि ऊपर वो लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। तो इसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सख्त सीखपा हुए, और सुना यह है कि जी उड़ते उड़ते ये बात चीफ इलेक्शन कमीशन से उड़ के ये इसहाक डार तक पहुंची है, और अभी इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। और इसी दौरान फिर ये पता चला कि जी इसहाक डार साहब ने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी। लेकिन इसी असना में हमारे पास, हमने उसके स्क्रीनशॉट जो है वो हासिल कर लिए थे। हमें पता था कि जी ये गलत खबर है और गलत इलेक्शन शेड्यूल है, और इसहाक डार साहब इसके ऊपर स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये उसका स्क्रीनशॉट है जी, जिसका प्रिंट आउट मैं दिखा रहा हूँ, हमने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, ये रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। तो बात यह है कि ये क्या आखिर वजह क्या थी जी? क्या इलेक्शन, इनके पास क्या शेड्यूल पहले दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने इनको? ऐसी बात नहीं है, ये फुर्तियाँ हैं, और ये वो मामलात हैं
जो कि मतलब है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जी वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं नून लीग वाले कि वो इलेक्शन कमीशन से पहले खुद ही इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर रहे होते हैं और गलत तारीखें दे रहे होते हैं, गुमराह कर रहे होते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी ऑफेंड कर रहे होते हैं। इसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बाकायदा तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ बनती है कार्रवाई। इसलिए कि इससे पहले भी एक मुकदमा चल रहा है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उसमें साबिक पीटीआई चेयरमैन जो है इमरान खान वो मुलव्वस हैं, उसमें फवाद चौधरी जो साबिक रहनुमा हैं पीटीआई के वो मुलव्वस हैं, उनके ऊपर इस वक्त भी चल रहा है। और बाकायदा तौर पर ये इतना संगीन केस है, इतना संगीन मामला था कि ये अडियाला जेल के अंदर ये कहा गया है कि जी चूँकि इमरान खान जो हैं वो अडियाला जेल में हैं, तो इसलिए ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है ये भी उन पर चलेगा। एक तोशाखाना उनके साथ चल रहा है, दूसरा साइफर केस उनके ऊपर है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, और ये वो कहते हैं कि जी ये चौथा केस जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला ये भी उनके ऊपर चलेगा। तो कहाँ तो एक सियासी पार्टी के सरबराह के ऊपर तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, और फिर ये इतनी बड़ी गुमराह कुन खबर और ट्वीट के ऊपर भी यकीनी तौर पर बनता है जी चाहे वो हटा दें, लेकिन ये सबूत जो हैं वो हमारे पास हैं, इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो हमारे पास महफूज हैं, और इसको इसहाक डार ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये इसको किया था, इसको वो डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जो है उनका फोरेंसिक हो जाता है और वो पता चल जाता है कि जी ये चीज़ हुई थी। तो बात यह है कि ये इलेक्शन के मामलात हैं, इसमें इतनी ज़्यादा फुर्ती दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें इसहाक डार साहब को क्या ज़रूरत थी कि जी वो ब्रेकिंग न्यूज़ दें। ही वॉज़ नॉट सपोज टू बी द पायनियर इन अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल। हम सारा मीडिया वहाँ पर बैठा हुआ था और ये मीडिया का काम था, तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि ब्रेकिंग न्यूज़ देते, आपको ज़रूरत नहीं थी कि ये मलबा जो है इलेक्शन कमीशन पर डालते, और आपको ज़रूरत नहीं थी कि जी जो आपके पास तारीखें हैं वो गलत हैं तो वो गलत तारीखें आप देते। सो ये चीज़ है जी। बाकी इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो यहाँ पर है, आप ये वाज़े तौर पर इसमें देख सकते हैं कि जो तारीखों का फ़र्क है वो इसमें मौजूद है। बहरहाल अब होना ये चाहिए था, ये इलेक्शन का शेड्यूल है जो कि इस वक्त सबके पास है, तो इसमें अब ज़रूरत इस बात की है कि, और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इलेक्शन सेल के सरबराह एक सिटिंग सेनेटर जो हैं वो अगर इस किस्म की हरकत करते हैं और वो इतनी फुर्तियाँ दिखाते हैं इलेक्शन के मामले में, तो इलेक्शन के नताइज, और अभी तो बहुत से प्रोसेस होने हैं, अभी तो कागजात नामजदगी जमा होने हैं, उनकी जांच पड़ताल होगी, उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस होंगे, उन पर अपीलें फ़ाइल होंगी, उन अपीलों का फ़ैसला होगा, इंतखाबी निशान अलॉट होंगे, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर पोलिंग का मराइल आएंगे और फिर नतीजा आएगा। तो अगर आपने आगाज़ में ही इस तरह के काम कर दिए हैं ना भोंडे अंदाज में कि ये फेक ट्वीट और गलत अदाद-ओ-शुमार और मलबा किसी और के ऊपर डालना, और फिर उस अपने किए हुए पे जो उसे कहते हैं ना उसको फिर अपने गलत काम को मिटा देना, ट्वीट को डिलीट कर देना, ये इस किस्म की चीज़ें होंगी, तो ये जो है ना जिसे कहते हैं कि इसमें नून लीग के अपना जो इमेज है वही ख़राब होगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और मैं फिर कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।